वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 29 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान को एक और बार धो डाला और एशिया कप अपने नाम कर दिया। आज बात सचिन तेंदुलकर के बारे में बताने वाला हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 करोड़ रुपए का। इस कंपनी का जो नाम है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। ये कंपनी रिटर्न तो अच्छा दे ही रही है। अभी ही इसने एक ऑर्डर सिक्योर किया जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 1387 करोड़ का। तो बात आज आज़ाद इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी 3 सेक्टर में काम करती है, पहला डिफेंस, दूसरा एनर्जी और तीसरा ऑयल एंड गैस में। और आज के दिन यदि आप देखें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1580 रुपीज़ का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 1.50% का। लेकिन देखा जाए एक साल को यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मालामाल तो नहीं किया और निराश भी नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया जो कि था 6.13% का। लेकिन बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 119% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 683 रुपीज़, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 1580 रुपीज़ का। कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, भले ही अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में निराश करें लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देती हैं। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 1929 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 1159 रुपीज़। लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो उसकी बात करें तो कंपनी ने अभी ही एक ऑर्डर सिक्योर किया है। फेज़ 2 की डील हुई है विथ जापानीज कंपनी मित्सुबिशी, जिसका जो कॉस्ट है वो है 651 करोड़। लेकिन जो टोटल कॉस्ट है इस ऑर्डर का वो है 1387 करोड़ का। कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 10,055 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और जो लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ या इससे ऊपर। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 7.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 51.40। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.90 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो जो कंपनी का आरओई है वो है 6.26% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। तो जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इस कंपनी का EPS TTM है 15.47। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाई की है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। जो कंपनी का रेवेन्यू है जून क्वार्टर में वो है 146 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 468 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जो कंपनी का जून क्वार्टर में प्रॉफिट है वो है 29.43 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 86.53 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 2025 में 1393 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था
करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसका परसेंटेज है 55.42%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.52% का। जबकि तीसरे नंबर पर FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.15% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। और आज के दिन यदि आप देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 1580 रुपीज़ का है, 5 साल पहले 683 रुपीज़ का। और ये कंपनी नए ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही है और सचिन तेंदुलकर ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।